एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण चैप्टर 4 का प्रश्न नंबर 5 आज हम पढ़ेंगे, जो अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले हम प्रश्नावली 4.1, 4.2 और 4.3 हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, ठीक ना, समझने में कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट करके भी बताइए। देखिए, इस प्रश्न को हल करने का बहुत आसान तरीका है। पहले सवाल को समझिए क्या कह रहा है। क्या कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यानी परिमाप के बारे में आप क्लास 6 में से ही पढ़े हैं, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमाप क्या होता है। तो जैसे कि मान के चलिए बोर्ड है, बोर्ड का अगर परिमाप निकालना चाहते हैं तो कैसे, कि सभी भुजा को अगर जोड़ देंगे तो हम परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और क्षेत्रफल भी पढ़े हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा एक स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं, आयत लंबाई गुने चौड़ाई, इस प्रकार से आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसमें बताया नहीं है आपको कि आयत का परिमाप है या वर्ग का परिमाप है, ठीक है ना। लेकिन कहता है कि एक पार्क बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसका बताना है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है। आपका सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम क्या है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो जो बोलता है ज्ञात करने के लिए उसी को हम मानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसको पता नहीं है कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, तो इसी को हम मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माना कि पार्क है ना, एक पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ये तो समझ में आ गया कि जो उसका जो पार्क है उसका लंबाई हम x मीटर मान लिए और चौड़ाई को हम y मीटर मान लिए, ठीक है ना। पार्क जो है वह आयताकार हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए जैसा भी हो, मान के चलिए ये क्या है, पार्क है, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये पार्क है, मान के चलिए कि ये लंबाई है, तो लंबाई मान के चलिए x है और चौड़ाई है y है, ठीक है ना। तो अगर ये y इधर से है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि अगर वर्ग होगा तभी चारों भुजा बराबर होगा ना, और आयत होगा तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा। तो अगर y है तो भी y है, x है तो भी x है, ठीक ना, आमने सामने का जो भुजा है बराबर है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है परिमाप, परिमाप बराबर 80 मीटर। तो चलिए, किसी भी चीज को अगर परिमाप निकालना है, मान के चलिए ब्लैक बोर्ड को ही निकालना है, इसका सभी लंबाई चौड़ाई को अगर जोड़ देंगे तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसको अगर हम मान के चलिए ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सभी भुजा को हम जोड़ लेंगे। तो भुजा जोड़िए, ठीक ना। तो x से दो को है ना, x से दोनों को जोड़ लीजिए, y को भी जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका परिमाप निकल गया, है ना। निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो इतना बस याद रखिए कि परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, यानी 4 भुजा है, चारों भुजा का हम जोड़ दिए। अब देखिए x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 2x होगा, y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और देखिए दोनों में है ना, दो दोनों में है तो क्या करेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे और x प्लस y होगा, इस प्रकार से, ठीक ना। तो आप परिमाप लिख सकते हैं कि 2x प्लस y बराबर क्या है, 80 दिया हुआ है। तो 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा, 80 बट्टा में 2 गुना में है, 2 भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 40। इस प्रकार से कितना आया, x प्लस y बराबर 40 आ गया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x बराबर
40 प्लस वाई है इधर माइनस वाई कर देंगे, समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब क्या दिया हुआ आपको निकल गया, तथा तथा क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एरिया कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए, तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं आप, क्षेत्रफल तो क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर, या किसी भी है ना आयताकार मान के चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल इसका लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे, ठीक ना। या वर्गाकार हो या आयताकार हो, इसको लंबाई को चौड़ाई को हम गुना कर देंगे। तो लंबाई क्या है आपका, x है, चौड़ाई क्या है, y है। तो लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे हम, इस दोनों को गुना कर देंगे। किधर से गुना कीजिए, इसका ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई, इसको भी गुना कर दीजिए, तो हमको क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या है x, और गुने क्या हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 400। समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, ये बहुत तरीके से बनाया जा सकता है सवाल को, ठीक है ना। चलिए हम इसको बनाते हैं। समीकरण सेकेंड में, ठीक है ना, x बराबर जो रखे है ना, तो x लिखेंगे, x का मान रखने पर, ठीक है ना, x का मान रख देते हैं। अब यहाँ पर आप हल कर लीजिए। तो क्या कर रहा है, समीकरण सेकेंड में, सेकेंड क्या है, एक्स वाई बराबर 400। सेकेंड में x का मान रखने पर, यानी x का जो x दिख रहा है सेकेंड में, x बराबर क्या रखेंगे 40 माइनस वाई रखेंगे x के जगह पर ना, सेकेंड यही है। सेकेंड में x की जगह पर, x की जगह पर क्या रखेंगे हम, पहले y को लिख लीजिए, और x की जगह पर रखेंगे 40 माइनस वाई बराबर 400। इसको क्यों समझना कि समीकरण सेकेंड में, तो सेकेंड को आप देखिए, एक्स वाई बराबर 400, किसका मान रखना है, एक्स का मान रखना है। तो एक्स की जगह पर क्या रखना है, एक्स बराबर क्या है 40 माइनस वाई, यानी एक्स की जगह पर 40 माइनस वाई को रख लिए, और वाई है तो वाई को रख लेंगे, यानी वाई गुना एक्स है। वाई को इधर भी रख सकते हैं, इधर में से कोई दिक्कत नहीं है ना। वाई से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 40 वाई, वाई गुना वाई की तो वाई स्क्वायर प्लस 400, इधर हो जाएगा माइनस 400 बराबर हो जाएगा 0, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 बराबर 0। इसको सजा दिए हम। अब क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लिए, तो होगा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। माइनस गुना में तो भाग में हो गया, खत्म हो गया, हो जा जाके क्या बचा, माइनस गुना में है, इधर 0 में भाग होकर के 0 हो गया, क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0 बचा। आप इसको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण निकल गया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है ना। और क्या निकाल सकते हैं, इसको गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण सूत्र लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए इसको गुणनखंड विधि ही बना दे रहे हैं, ठीक ना, ठीक ना। आप कोई भी विधि से हल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। 1 गुना 400, इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ, पहला तीसरा को गुना करते हैं, अंक को ना, कोई नहीं अंक है तो 1 है, 1 गुना 400 कितना हो जाएगा 400। देखिए कैसे बनता है गुणनखंड, 400 हो गया। अब गुना करने पर 400 आएगा, और उसी को जोड़ दीजिए चाहे उसी को घटा दीजिए, आपको माइनस 40 आना चाहिए, ठीक ना। यानी प्लस 400 गुना करने पर आना चाहिए, और घटाने पर या जोड़ने पर माइनस 40। देखो 20 गुना 20 अगर कर देंगे, 20 गुना 20 किए तो 400, गुना करने पर यूला जाना चाहिए, पहला तीसरा जो गुना किए हैं 1 गुना 400 तो 400 होना चाहिए। अब इसी को जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, माइनस 40 आना चाहिए। तो जोड़ने घटाने पर तो आएगा नहीं, लेकिन जोड़ने पर आ जाएगा। अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस गुना किए तो प्लस, 20 20 गुना किए तो 400 आगे, गुना करने पर 400। अब देखते हैं कि इसको जोड़ने पर आता है 40 की नहीं, तो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस लिख लेते हैं, और 20 20 कितना हो गया 40, और दोनों में एक से लगा लीजिए, बन गया। वही लिख देंगे माइनस 20x प्लस 400 और बराबर 0।
इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब बहुत इसी तरह से अगर देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन क्या होता है। देखिए दोनों में जो भाग लगेगा, एक्स नहीं लगाना है, जब वाई है तो वाई लिखना है, ठीक ना, वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। देखिए वाई वाई, देखिए इसमें 2 वाई है, इसमें 1 वाई, तो 1 वाई तो निकलेगा, 1 वाई को निकाल लिया, वाई से भाग लगाए तो क्या बचेगा, वाई माइनस वाई, वाई कटा तो क्या बचा 20, माइनस माइनस माइनस, दोनों में देखिए 20 से भाग लगाएगा, इसमें भी 20 से, इसमें भी 20 से भाग लगाएगा, ठीक ना। तो 20 से भाग लगाएगा तो 20 को क्या कर दिए हम, बाहर कर दिए। अब भाग लगाएंगे -20 से, तो माइनस माइनस कट गया, ठीक ना, प्लस हो गया। अब 20 से 20 में भाग लगाइए तो 1 होगा, 1 गुना वाई किए तो वाई बचा ना, मैंने 20 कटा तो वाई बचा। अब प्लस चिन्ह है तो माइनस, क्योंकि माइनस से भाग लगाने पर चिन्ह उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस से भाग लगा दिए प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, और 20 से भाग लगाए 4 में क्या हो जाएगा 20 बार में। यह समझिए कि माइनस को कॉमन लीजिए या माइनस गुना कीजिए, हमेशा चिन्ह को आपको बदल देना है, ठीक ना, इतना याद रख सकते हैं। बराबर 0, देखिए माइनस से जब कॉमन निकाले तो माइनस वाला देखिए प्लस हो गया, प्लस वाला हो गया माइनस। अब 20 से भाग लगाए 20 में, 20 से लगाए 20 में, देखिए 20 वाई में भाग लगाए तो 20 कटेगा, वाई बचेगा, वाई लिख दिए। अब 20 से भाग लगाया 400 में तो 20 होगा। अब हमेशा देखिए दोनों जो है ना कोष्ट वाला एक ही होगा, बाहर बाहर एक में लिख लिए, और दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बराबर 0। अब इतना बराबर भी 0 है, इतना बराबर 0 है, तो y माइनस 20 बराबर 0, y माइनस 20 बराबर 0। अब इसको आप हल कर लीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर -20 था, उधर हो जाएगा +20, तो y बराबर 20, इधर -20, इधर हो जाएगा +20। यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो भुजा है आपका क्या होगा 20 होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से y बराबर आप 20 लिख सकते हैं कि y बराबर कितना आया 20 हो गया, क्योंकि दोनों 20 है, कोई 20 ले लीजिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण किसी में बैठा लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम बैठा लेते हैं फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दिए ना। फर्स्ट वाला क्या है, देखिए x बराबर 40 माइनस वाई, क्या करेंगे x को x लिख लिए, बराबर 40 को 40 लिख लेंगे, और घटाव है तो घटाव लिख लेंगे, और y का मान कितना आया है 20, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। इस प्रकार से हम क्या माने थे, लंबाई x चौड़ाई y, तो हम क्या कर सकते हैं कि पार्क का लंबाई है ना बराबर x माने थे ना, तो x बराबर कितना है 20 मीटर, और चौड़ाई क्या था, चौड़ाई क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया है 20, ये भी 20 आया है 20 मीटर। मतलब पार्क क्या है वर्गाकार है, ठीक ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई जिसका बराबर होता है, ठीक ना, यानी तो उसको क्या बोलते हैं वर्गाकार, यानी पार्क जो है वर्गाकार है, या क्या कहा है कि संभव है, तो क्या है पार्क बनाना, अतः पार्क बनाना संभव है। बस आपका प्रश्न जो है हल हो गया और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, और कोई नेक्स्ट कोई चैप्टर के साथ हम फिर से वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।